स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब एग्जाम सर पे आ चुके हैं। SSC CHSL 2024 प्रीलिम्स डेट्स आ चुकी हैं। 1 जुलाई 2024 से शुरुआत होगी। 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 8, 9, 10, 11 ये डेट्स है जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। उम्मीद मेरी ये है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। काफ़ी टाइम से आप लोग पढ़ाई में लगे हुए हो, लेकिन उस पढ़ाई का रिजल्ट आपको मिल रहा है या नहीं, ये आप मॉक टेस्ट देकर के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं आपको ये गाइड करने आया हूं कि अगले 20 दिनों में आपकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। ज़रा सा भी टाइम आपका इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा आखिरी तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको आपके 20 दिन का शेड्यूल घंटों के हिसाब से डिवाइड कर दिया है कि डे 1 में आप ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर, ये इतनी देर पढ़ना है। मतलब टाइम टेबल मैं आपको अगले 20 दिन का टाइम टेबल दे रहा हूं, तो बहुत ध्यान से पूरा सेशन देखना। शुरुआत करता हूं मैं। एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि पैटर्न क्या है, क्योंकि SSC ने पिछले 2 सालों से पैटर्न चेंज किया है, तो आप लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या आता है। बेसिकली टीयर 1 में MCQs होंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उसके बाद में टीयर 2 में MCQs प्लस स्किल टेस्ट होगा, और ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा जिसमें 2 मॉड्यूल्स होंगे। अब ये सेक्शन और मॉड्यूल्स क्या हैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, टीयर 2 में 3 सेक्शंस हैं, 2 मॉड्यूल्स हैं। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो 2024 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, इसकी डेट्स हैं 1 से लेकर के 5 जुलाई और फिर 8 से लेकर के 11 जुलाई। तो इन डेट्स में आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 50 नंबर होंगे। जनरल अवेयरनेस में 2 सेक्शंस आते हैं, एक आता है जनरल स्टडीज प्लस एक आता है जनरल साइंस। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का सेक्शन शामिल होगा ज्योग्राफी के साथ। और जनरल साइंस में होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वो सब्जेक्ट है जो एक एजुकेटेड इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को पता होना चाहिए, सिर्फ आपसे उतना पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यानी मैथमेटिक्स में भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 25, तो यहां पर भी आपके 50 नंबर हो जाते हैं। लास्ट में आता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें बेसिक नॉलेज की बात होगी, जिसमें ग्रामर प्लस बेसिक से वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहां पर भी 25 क्वेश्चंस, 2 नंबर का एक, तो यहां पर टोटल नंबर आपके बनते हैं 200। टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 100, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये हो गया प्रीलिम्स। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का, 1 घंटे में आपको ये सब करना है। आप थोड़ा सा एक एडवांस नोट पे रहिएगा, 55 मिनट मान के चलो, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, तो सारी चीजें रहती है, क्योंकि बीच बीच में वो लोग साइन करवाने आते हैं, थंब लगवाने आते हैं, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 55 मिनट में आप किस तरीके से ये सब करने वाले हो। ये था टीयर 1। अब मैं आपको टीयर 2 के बारे में बता दूं, हालांकि उसकी डेट्स अभी क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि टीयर 2 में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब इसको डिवाइड किया गया है, ये पूरा ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इसमें होगा क्या, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड 2। सिंपल आसान भाषा में बता दूं कि सेक्शन 1 में 2 पेपर होंगे, जिसमें क्वांट एंड रीजनिंग आएगा, और 30 क्वेश्चंस होंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आप ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30, मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो ये, तो टोटल 60 क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे 180 नंबर। यहां पर कहां पे, सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज दोनों। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होंगे, जबकि जनरल स्टडीज वाले पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी यहां पर भी टोटल 60 क्वेश्चंस है और 3 नंबर का एक, तो टोटल 180 नंबर हो गए। समय आपको दोनों के लिए 1-1 घंटे का ही मिलेगा। तो 30 क्वेश्चंस 1-1 घंटे में, तो मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे आराम से, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर।
मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, बेसिकली सीपीटी जिसको बोलते हैं। खास बात क्या है, यहां पर सिर्फ 15 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर का एक 45। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, तो यहां पर आपको लोड नहीं लेना है, ये बस आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कर लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन यहां क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। इसके बाद में सेक्शन 3 जो मॉड्यूल 2 है उसमें स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये डिपेंड करता है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कि आप क्या ऑप्ट कर रहे हो उसके हिसाब से। और ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में, जिसमें अलग अलग टेस्ट में 15-15 मिनट या 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये पूरा हो गया टीयर 2। मैंने आपको टीयर 1 बता दिया, टीयर 2 बता दिया। इज दिस क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपको करना क्या चाहिए। तो मैंने यहां पर आपको पूरा एक टाइम टेबल के हिसाब से बताया है कि अगले 20 दिनों में आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से क्या करना है, सब मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। बस इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम से कम 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आखिरी मिनट पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा। जो मैं यहां शेड्यूल बता रहा हूं इसको पहले ध्यान से समझ लो। अगर आपने इसको फॉलो किया तो मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आखिरी दिनों में आपको सिर्फ ये सीखना है कि लड़ाई लड़नी कैसे है। अच्छा, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले तो ये समझ लो, मैंने इस टाइम टेबल को 3 मॉड्यूल्स में बांटा है। ये 3 मॉड्यूल्स कौन से ये भी देख लीजिएगा। सबसे पहले शुरू के फर्स्ट से लेकर के 10 दिन तक क्या करना है, पहले दिन से 10वें दिन तक क्या करना है, फिर 11वें दिन से 17वें दिन में हमें क्या करना है ये, और लास्ट में 18वें से लेकर के 20वें दिन में क्या करना है। क्योंकि तीनों जैसे जैसे टाइम आपका एग्जाम का पास आएगा उसके हिसाब से तैयारी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे। करेक्ट बात समझिएगा। तो कैसे क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने, मैंने सब यहां पर दे रखा है। बस इसको एक टाइम टेबल पे लिख करके अपने दीवार पे टांग देना, अगर आप CHSL के लिए जरा से भी सीरियस हो तो। इसके बाद में अभी वीडियो खत्म होते होते एक सरप्राइज भी है मेरे पास आपके लिए, आपकी परेशानी का सॉल्यूशन भी है। क्या है, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा उसके लिए, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डे 1 से लेकर डे 10 तक। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। ये पहले दिन से लेकर 10वें दिन का शेड्यूल है। सुबह 7 बजे आप शुरुआत करो जनरल अवेयरनेस से, और इसमें आप कोई भी स्टैटिक टॉपिक एक उठा सकते हो जीके का। अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहली बात, नया कुछ मत पढ़ना। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, ठीक हो, इको भी आप पढ़ सकते हो, और आपका स्पेशल फोकस यहां पर फिजिक्स एंड बायोलॉजी पर होना चाहिए। तो अब लास्ट मोमेंट पर आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आपको बस ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बता दूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री मत छूना। आप आपको क्या करना है, एक दिन बैठना, आज बैठ जाना, हर एक बुक को उठाना, उसके देखना कि टॉपिक्स कितने हैं, और उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेना कि मैं डे 1 पर ये टॉपिक पढ़ूंगा, डे 2 पर ये पढ़ूंगा, डे 3 पर ये पढ़ूंगा। क्या ये बात समझ आई? अगर आपको इसमें इश्यूज आ रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। करने को तो मैं आपको लिस्ट बना के दे सकता था कि ये चैप्टर्स हैं, इस 1 पे करो, लेकिन अब आखिरी में इतना काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, जब आप किताब उठा करके देखोगे अपना पूरा सिलेबस तो आपके नजर में आएंगी चीजें कि हाँ यार ये भी तो है, डिटेल में पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या करना है, ये सब समझ में आ गया आपको। एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक मतलब आप अपने हिसाब से उठा लो कि आपको हिस्ट्री ज्यादा पसंद है, ज्योग्राफी ज्यादा पसंद है, पॉलिटी, उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स देख लो, उस चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, और डेली बेसिस पर आपको ये करना है। एक दिन आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा, एक दिन बैठ के प्लानिंग कर लो पूरी। मान लो, एक एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है, मान लीजिए ज्योग्राफी है, लेकर के बैठना ज्योग्राफी की किताब, कोई भी किताब जो आपके पास है। अब इसमें देखो कितने चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। तो मान लो यहां पर चैप्टर 1 सोलर सिस्टम है, तो अब आप टारगेट बना लो कि डे 1 में मुझे सोलर सिस्टम पूरा कंप्लीट करना है। डे 2 में मुझे ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी कि माउंटेन्स, रिवर्स और जितनी भी वाटर बॉडीज है मुझे ये सारी की सारी कवर करनी है, विद मैपिंग भी करनी है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात बता रहा हूं मैं। तो इस तरीके से आप पूरा अपना सेक्शन एक बना लो। समझ में आ गई बात? इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको डेली 15 से 20 मिनट शुरुआत करनी है। इतने से काम तो नहीं चलेगा, लेकिन 15 से 20 मिनट शुरुआत तो करनी है। और क्यों बोल रहा हूं मैं शुरुआत करने के लिए? क्योंकि अगर आप देखोगे 25 में से करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, सोच के बताओ, 3 या 4?
तो उन 3-4 को कितना टाइम दोगे आप? 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रोज का दे देना, क्योंकि वहां से ज्यादा नंबर नहीं आने वाले। खास बात यह है कि आपको पिछले 6 से 10 महीनों के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, स्पेशली जो हमारे कंट्री में G20 की समिट जो हुई थी वहां से लेकर अब तक के सारे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं टू द पॉइंट। और उसका सोर्स क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक क्वांट में आपको क्या करना है, क्वांट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं। डे 1 एंड डे 2 पर आप क्या करोगे, नंबर सिस्टम एक दिन उठाया पूरा खत्म कर देना है, और अगली बार में मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको देखने हैं। तो डे 1 एंड डे 2 पर आपको ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, करना ही पड़ेगा। अब आप घंटों के हिसाब से नहीं, अब आपको चैप्टर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब आने वाले 20 दिन अगर तुमने मेहनत कर ली तो 20 दिन के बाद चिल मार सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि यही सीएचएसएल की पढ़ाई तुम्हारे सीजीएल में काम आएगी। तो सीएचएसएल भले ही हो ना हो, लेकिन सीजीएल के होने के चांसेस तुम्हारे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी बात को सीरियसली लेना इस चीज को, या तो छोड़ दो पढ़ाई, और अगर जरा सा भी सीरियस हो तो इस पैटर्न को फॉलो कर लेना, दीवार पे एक टाइम टेबल बना के टांग देना, चिपका देना और इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, आप लोगों के लिए हम इतना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज का फायदा नहीं उठा पाते हो। और फिर मैं बता दूं कि इस साल वैकेंसीज हैं, क्योंकि इस साल इलेक्शंस होने थे, अगले साल नहीं होंगे। तो आप अपना फायदा अपना नुकसान खुद देख सकते हो। तो डे 1 एंड डे 2 पर नंबर सिस्टम एंड फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो आपको दिखता है बेसिक, जहां पर कैलकुलेटिव पार्ट आता है, वो आपको करना है। डे 3 एंड 4 में एक पूरे दिन में परसेंटेज पूरा खत्म कर दो, एंड रेशियो प्रोपोर्शन दूसरे दिन में पूरा खत्म कर दो। 5 एंड 6 में ये टाइमिंग क्या है, 7 से 9 बजे के बीच में, ये 2 घंटे आपको एक एक सब्जेक्ट को देना है, एक एक चैप्टर को देना है। अगले दिन 5 to 6 में 5th डे पे एवरेज, फिर इंटरेस्ट, सिंपल, SI CI दोनों एक साथ निपटा देना पूरा। क्योंकि अब आप अल्टीमेटली, मेरी उम्मीद क्या है, अब आप पढ़ाई शुरू तो नहीं कर रहे हैं ना, अब तो आप रिवाइज कर रहे हो, तो वो रिवीजन प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए। डे 7 एंड डे 8 पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट एक साथ निपटा दीजिएगा। फिर टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स एक ही टाइप के हैं, इसीलिए एक ही जैसे दिए गए हैं। अब इसमें आप एक एक चैप्टर अपने हिसाब से और ऐड कर देना, जो यहां पर मैंने अभी नहीं दिया है, वो है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स अपने हिसाब से, जहां पर भी आपको समय मिलता है, जहां पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। आगे बढ़ते हैं। आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में क्या करना है, ये मैं जो बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही करना है, सबसे पहले ये करना है, क्योंकि इसके बिना अगर बाकी चीजें की तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सबसे पहले ये करना है। घर बनाते समय सबसे पहले नींव डाली जाती है, उसके बाद दीवारें खड़ी होती हैं, फिर छत पड़ती है। आप छत बनाने में 1000 घंटे लगा दो और नींव में 10 घंटे भी ना लगाओ तो बेकार है। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहले डे 1 डे 2 पर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस के सारे क्वेश्चंस कर डालना। अब इसमें इंग्लिश वाली या मैथमेटिक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन कुछ भी हो, सब इस पे आपको करना है। सीरीज में नंबर जो न्यूमेरिकल वाले आते हैं वो भी, और जिस भी तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन है, मतलब पूरा चैप्टर आपको खत्म करना है। डे 3 4 पे सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग खत्म करनी है। 5 एंड 6 पे ब्लड रिलेशन एंड ऑर्डर रैंकिंग के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। 7 8 पे डायरेक्शंस एंड क्लॉक एंड कैलेंडर आपको खत्म करना ही करना है। 9 एंड 10 पे सिलोजिज्म, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपको करना है। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, और जो बाकी चैप्टर्स रह रहे हैं, जैसे कि डाइस वाला है, 1 घंटे का चैप्टर है, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कहीं पर भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग एक ही दिन में निपटा दो, तो आपका एक दिन बच जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं ये एक बेसिक है, ये तो आपको करना ही करना है। अब इसमें टाइम बचा करके आप चीजों को बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, सुबह 7 से 9 बजे का टाइम आपका मैथमेटिक्स का था, फिर 9:30 से 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आपका 2.5 घंटे का, वो रीजनिंग का है। इज दिस थिंग क्लियर? आपकी अगर रीजनिंग बहुत अच्छी है, रीजनिंग में तैयारी बहुत अच्छी है और मैथ में थोड़ी कम तैयारी है, तो यहां पर जो 2.5 घंटे का टाइम है, इसको 2 घंटे करके 2.5 घंटे मैथ में कर लो। तो ये आप थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकते हो चीजों को अपने हिसाब से। समझ में आ गई बात? चलिए, तो 2 घंटे मैथ हो गया, 2 घंटे रीजनिंग हो गया, कुल मिलाकर के 4 साढ़े 4 घंटे हो गए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोपहर में आपको क्या करना है। तो एक ब्रेक ले लेना। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोल दिया 9:30 से 12 तो इतना ही करना है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल आप कर सकते हो, चीजों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर? अब 12 से 2 बजे इंग्लिश लैंग्वेज आप उठा लीजिए। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं इसी सीक्वेंस में आप करो। अगर आपको सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ने का मन है तो आप इंग्लिश पढ़ लो, दोपहर वाले स्लॉट में मैथमेटिक्स पढ़ लो। अगर आप सुबह सुबह कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा करते हो तो सबसे पहले मैथ उठा लो।
अगर आपको जनरल स्टडीज पढ़ने का मन सुबह सुबह करता है तो आप वो कर लो। तो बेसिकली आप सुबह वाला काम जो मैंने यहां बताया वो दोपहर में, दोपहर वाला शाम को, शाम वाला सुबह कर सकते हो, लेकिन होगा इसी तरीके से। जितने घंटे बता दिए इतने तो देने ही देने हैं। अब डे 1 एंड डे 2 पर ग्रामर के सारे रूल्स, एक दिन में नाउन पूरा खत्म कर दो, नाउन प्रोनाउन एक दिन में हो जाएगा, ये दोनों के दोनों एक दिन में निपट जाएंगे। ठीक है, इसका मैं एक डिटेल में आपको बता देता हूं, और इंग्लिश के लिए तो मैं अलग से भी लाऊंगा। तो डे 1 में आप क्या करो, नाउन प्लस प्रोनाउन पूरा निपटा दो। डे 2 में एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब पूरा निपटा दो। डे 3 में वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूरा खत्म कर दो इसको। उसके बाद में प्रपोजिशन प्लस कंजंक्शन कंप्लीट करो। इसके बाद बचेगा टेंस, तो टेंस के साथ में आप आर्टिकल्स निपटा सकते हो। ठीक है, इसको करते करते आपको कम से कम 50 वर्ड्स डेली के प्रैक्टिस करनी है, 50 वर्ड्स। तो यहां पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, 50 वर्ड्स की सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, यहां पर भी ये आपको फॉलो करना है, यहां पर भी आपको ये करना ही करना है, और यहां पर भी ये आपको करना ही करना है। ध्यान से समझिएगा। और अच्छी बात क्या है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस पकड़ने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको उठाने हैं और कुछ नहीं करना है। एक और बात बता दूं, जब मैंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ CHSL के प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहली बात, 2016 से लेकर 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं ये सारे आपको करने हैं, जिसमें CGL प्लस CHSL प्लस MTS प्लस स्टेनो प्लस CPO, ये सब आपको कवर करना है, क्योंकि SSC कोई भेदभाव नहीं करता। CGL का क्वेश्चन MTS में मिलता है, MTS का क्वेश्चन CHSL में मिलता है, CHSL का क्वेश्चन CPO-SI में मिलता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला क्वेश्चन कभी कभी CHSL में मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये करना तो आपको सब पड़ेगा अगर जरा सा भी सीरियस हो। और एक बात बता दूं, 1000 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे होते हैं जो ये फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जानते हो 20 लाख 50 लाख बच्चे 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, जॉब कितनों को मिलती है? 4000 5000 को। तो रेशियो लगा लो, 1000 में से सिर्फ 2 बच्चे हैं जो ये काम करेंगे। तो आप किन लोगों में हो? आप उन 998 लोगों में हो या आप उन 202 लोगों में हो? ये आप खुद से पूछ लेना और खुद को बता देना कि आप उन 998 लोगों में से हो जो फेल होते हैं, या आप उन 2 लोगों में से हो जो चीजों को अचीव करते हैं। ये काम सिर्फ 1000 में से 2 ही बच्चे कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के आज बोल रहा हूं, क्योंकि अगर अब नहीं सीरियस होगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके साथ में, पढ़ाई पूरे साल की बेकार हो जाएगी। तो अगले 20 दिन सब छोड़ दो, अभी तक जैसे लापरवाही किया, कुछ भी किया, कोई बात नहीं। अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे, अब सीरियस हो जाना। 20 दिन में आपका पेपर क्वालिफाई करा सकता हूं मैं, अगर इसको फॉलो किया तो। आगे बात करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर में क्या करना है। इसके अलावा वोकैबुलरी को डेली बेसिस पर लेकर के चलना है। 50-50 वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस सब करने हैं आपको। फिर डे 7-8 पे कॉम्प्रिहेंशन प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब करना ही करना है। और जहां टाइम मिले वहां पर आप ग्रामर की पूरी प्रैक्टिस स्पॉट द एरर के फॉर्म में भी कर सकते हो, या इट डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल ये मैं भी आपको जनरलाइज्ड आइडिया दे रहा हूं, ये आपको करना ही करना है। इसके अलावा और भी क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं डे 1 टू डे 10 आपको क्या करना है। आफ्टरनून हो गया, 2 से 2:30 बजे 3 बजे तक का एक ब्रेक ले लो, अपने मन के हिसाब से ले लो। अब कोशिश करो, खाना खाओ, अच्छा सा बढ़िया सा खाना खाओ और सो जाओ। आधा घंटा 1 घंटा नींद मार लो। जब तुम्हारी आंख खुले तो आंख खुलने के बाद में पढ़ाई करने बैठ जाओ, लेकिन किस चीज की? इस चीज की। उठा लो एक प्रीवियस पेपर। अब डेली तुम्हें एक मॉक देना ही देना है, ये समझ लो। डेली एक मॉक देना ही देना है। अगर इतना नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई छोड़ देना, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। ठीक है, अब ये मॉक में आप डिवाइड कर लो, PYQs भी हो और मॉक टेस्ट भी हो। PYQs ज्यादा हो, मॉक टेस्ट कम होंगे तो भी चलेगा, लेकिन होना दोनों चाहिए। ऐसे कर सकते हो कि मान लो 12 ये कर लो और 8 ये कर लो, ये तरीका होना चाहिए। इसके अलावा रोज सेक्शन वाइज आप चैप्टर वाइज ले लो, रीजनिंग का, क्वांट का और इंग्लिश का। ठीक है, सेक्शन वाइज एक एक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट भी हो सकता है और सेक्शनल भी हो सकता है। सबसे जरूरी काम ये वाला है, ध्यान से देखो सबसे जरूरी काम क्या है जो मैं यहां बता रहा हूं। सबसे जरूरी काम ये है, ध्यान से देखना किस बात पे मैं फोकस करने को बोल रहा हूं आप लोगों को। सबसे जरूरी काम ये वाला है।
जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे उसके बाद बैठना शांति से। तो जो सही हो गए क्वेश्चंस उसकी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो गलत हो गए हैं वो नजर में होने चाहिए कि वो गलत क्यों हुआ, जो गलती क्यों हुई। और जितने क्वेश्चंस गलत होते जाएं उसे कंपाइल करते जाओ, उसे मार्क करते जाओ, उसे नोट्स, उसी के नोट्स बनाते जाओ। यानी अब आखिरी टाइम में जो रिवीजन आपको करना है वो उन क्वेश्चंस का, उन कॉन्सेप्ट्स का करना है जहां पर आपने गलतियां की हैं, जो मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं। मान लो 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो आपको वो 20 क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं दोबारा से। बस आप बस इतना कर लो, इसमें मेहनत नहीं लगेगी, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आप बस इतना कर लो और मुझे बता देना कि ये चीज काम की या नहीं। आगे आ जाते हैं। फिर क्या करोगे, इवनिंग में 2 घंटे, 5 से 7 का ये टाइम था। अब अगर नींद आपकी बढ़ गई है तो इधर आप टाइम को शिफ्ट कर लो। अगर मान लो 2 बजे खाना खा लिया आपने, 2:30 बजे खाना खा लिया और सो गए 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, तो यानी अब आपकी शाम की नींद थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। करेक्ट, तो उस हिसाब से टाइमिंग को सेट रखना। तो क्या करना है, जनरलाइज आइडिया 5 से 7 रिवीजन करना है। किन चीजों का, वो सब चीजें जो आपने पूरे दिन की। रिवाइज द टॉपिक्स स्टडीड इन द मॉर्निंग, जो सुबह पढ़ा उसका रिवीजन करो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कहां से, प्रीवियस ईयर पेपर से। और 7 से 7:30 के बीच में डिनर कर लो, ब्रेक ले लो, आराम कर लो। मैंने आपको जो शेड्यूल दिया है वो लगभग 8 घंटे का है। अगर अगले 20 दिन 8 घंटे की, 9 घंटे की तुमने पढ़ाई ईमानदारी से कर ली, ये टाइम मुझे दे दिया, तो मेरी गारंटी है कि तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा जो तुम खुद भी नहीं सोच सकते। समझ में आ गई? अब आते हैं आगे। तो 11वें दिन से लेकर 17वें दिन तक क्या करना है, ये बिल्कुल फोकस्ड प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर होगा। अभी तक हमने रिवीजन करना था, सम अप कर लिया। अब जो अगले 7 दिन है ये फिर किस बात पे फोकस्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में बेसिकली 1 घंटे का होता है, तो 6 से 7 कर सकते हो, 7 से 8 कर सकते हो। एक मॉक टेस्ट देना ही देना है और ये फुल लेंथ होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपको यहां से हो जाएगी कि कैसे लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर 8 से 9 ब्रेकफास्ट का एक ब्रेक आप ले लो, कोई इशू नहीं है। 9 बजे बैठ जाओ और 12 बजे तक आपको एरर का एनालिसिस करना है। अब इसमें वो एरर भी होंगे जो यहां पर हो रहे थे और इसमें वो एरर भी होंगे जो पिछले 10 दिनों में हुए थे। क्या ये बात समझ पाए हो? फिर उनको मिस्टेक्स को रिव्यू करो और उन्हें नोट्स उनके बनाते जाओ, उन्हीं बस वहीं से तुम्हारा पेपर फंसेगा, ये समझ लेना। जहां तुम अटक रहे हो वही चीजें तुम्हें क्वालिफाई कराएंगी। सबको ये बात समझ में आ गई कि 11वें से लेकर के 17वें दिन की स्ट्रैटेजी एकदम अलग हो जाएगी। आगे दोपहर में क्या करना है, 12 से 2 क्वांट उठा लो। वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जहां तुम बिल्कुल फंस रहे हो, जहां जो तुम्हें लग रहा है कि मेरे दिमाग में नहीं आती चीजें, तो प्रैक्टिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करो। जैसे कि मान लो सीएचएसएल का तुमने अलजेब्रा उठा लो या नंबर सिस्टम उठा लो, तो सीएचएसएल के क्वेश्चंस तुमसे लग जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब तुम्हें लगता है कि सीजीएल में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मेंस वाले, वो सॉल्व कर डालो। तो अल्टीमेटली एसएससी की खास बात क्या है कि एक तीर से 10 निशाने लगते हैं। सीजीएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एक तीर से 6 निशाने, क्योंकि सिलेबस तो वही है, पढ़ाई तो वही है। फोकस करो स्पीड बढ़ाने पर और एक्यूरेसी पर। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन की ट्रिक्स वगैरह ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, डेली का 15 मिनट निकाल लो। 2 से 2:30 3 लंच कर लो, ब्रेक कर लो, आराम से, कोई इशू नहीं है। फिर जब पढ़ाई शुरू करो 1 घंटे का ब्रेक ले लो। जब शुरू करो तो रीजनिंग उठा लो। सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, हाई लेवल के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वहां जो उठा लो, कर लो। प्रैक्टिस करो, नए टाइप के पजल सॉल्व करो, सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि एडवांस लेवल की चीजें करो। अब उठा लो इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे इतना फोकस। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ आरसी से नहीं है, ये क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, ये पैरा जंबल भी हो सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं है कि प्रीलिम्स में आपको आरसी मिले ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। और ग्रामर का जो पोर्शन है एरर स्पॉटिंग वाला, वो भी। इन सब में आप कम से कम आधा घंटा रोज का जोड़ दो वोकैबुलरी वाले पार्ट के लिए। और डेली आपको क्या करना है, अब 100 वर्ड्स का रिवीजन करना है। पहले 50 थे, अब 100 वर्ड्स का रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा। अब ये 100 वर्ड्स क्या क्या होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, ये करना ही करना, इतना कर लेना, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में अपने आप आ जाएगा।
जब जिसमें लिखा होगा, जो जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो उसमें होंगे स्कोर्स, ठीक है। अब शाम को क्या करना है, तो जनरल स्टडीज उठा लोगे, जिसमें से करंट अफेयर्स को टाइम आपको देना शुरू कर देना है और प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। स्टैटिक वाले पार्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, और जनरल साइंस में फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बस यही पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स का भी टाइम है। ब्रेक ले लो, उसके हिसाब से बाद में अपना जो आपने वन लाइनर्स नोट्स बनाए हैं या जो भी आप शॉर्ट्स में लिख रहे हो, कुछ भी रैंडम आपको नोट समझ में आ गया तो वो कॉपी जो आपकी होगी वो सबसे ज्यादा कीमती होगी, जिसमें आपने एरर्स जो अब प्रैक्टिस मॉक करने के बाद जो आपको गलतियां मिली हैं ये सब आप जिसमें नोट कर रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बस इतना करना है आपको, 11वें से लेकर के 17वें दिन तक आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी के जो 3 दिन है उसमें क्या करना है, फाइनल रिवीजन, ठीक है। 18वें, 19वें और 20वें दिन पे क्या करना है, रोज सुबह पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट उसका एनालिसिस, दूसरा मॉक टेस्ट उसका एनालिसिस। फाइनल रिवीजन में वही नोट्स को समराइज करना है, की फॉर्मूलाज जो आपने बनाए थे वो देखने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस के साथ में लाइट रिवीजन करना है। एक बात ध्यान रखना, जिस भी डेट पे आपका पेपर है उससे एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रहना। उससे जैसे मान लो कि 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे आपका पेपर है, तो 2 जुलाई को शाम को 4 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक पढ़ाई कर लेना, लेकिन 3 तारीख को पढ़ाई लिखाई मत करना। एकदम रिलैक्स रहना, बढ़िया सा खाना पीना खाओ, नींद मारो और चिल मारना। ये काम करना है आपको अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो, ठीक है। आप बस इतना कर लो। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको अपने पे अप्लाई करनी है अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए, और इस नींद को ऐसे रखना कि 6 आवर्स की नींद रात में यानी नाइट में, प्लस 2 घंटे की नींद आप दिन में ले लो। अगर ये कर रहे हो तो समझ लो इतनी बढ़िया प्रोडक्टिविटी हो जाएगी जो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खाने पर बहुत ध्यान देना कि इस समय जो है खाना कचरा मत खाना, बाहर का खाना खाना बंद कर दो, घर में तला भुना खाना बंद कर दो, क्योंकि सबसे बड़ी जो जड़ है वो खाना ही है। अच्छा खाना है तो बस अच्छा चल रहा है सब कुछ। हल्की फुल्की एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी होता है। और मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, ये मैं क्या ही बताऊं आप कैसे माइंडसेट पॉजिटिव कर सकते हो। बाकी कुछ टिप्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया है अगर इतना कर लेते हो तो तुम्हें खुद को अंदाजा नहीं है कि आपका स्कोर कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप कमेंट करके मतलब हो जाएगा तो फिर आप खुद ही मुझे बताओगे। इसके अलावा जो मेरे पास एक सरप्राइज है वो क्या है मैं आपको बता दूं, सब लोगों को बहुत ध्यान से समझना। सरप्राइज ये है कि मैं आने वाले दिनों में मैराथन्स प्लान कर रहा हूं, ठीक है। मैं 3 घंटों की 3 मैराथन्स प्लान कर रहा हूं, ठीक है। 3 घंटों की 3 मैराथन। इसका मेन फोकस जो होगा वो तो CHSL पर ही होगा। बात समझ में आ गई? जो मेन फोकस होगा वो तो CHSL पर ही होगा, CHSL 2024 पे होगा, लेकिन ये कवर सारे एग्जाम्स को करेगा, CGL वगैरह सब, क्योंकि कंटेंट तो सेम है। और इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ PYQs होंगे प्लस न्यू क्वेश्चंस भी होंगे। PYQs प्लस न्यू क्वेश्चंस होंगे। तो 3 घंटे की 3 मैराथन। इसके अलावा भी मैं और क्लासेस लेकर के आऊंगा, ठीक है। शाम को 6 बजे एक सेशन चलता है जिसमें मैंने SSC को फोकस पे कर रखा है। अभी तक उसमें मैं CGL के PYQs डिस्कस कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, शाम को 6 बजे, ठीक है। SSC के PYQs डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते से मैं प्लान कर रहा हूं उसमें टॉपिक वाइज क्लासेस, ठीक है। टॉपिक वाइज का मतलब कि किसी दिन एक दिन नाउन प्रोनाउन खत्म हो गया, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, इस तरह से हम करेंगे। फिर वोकैबुलरी भी टॉपिक वाइज चलेगी, और उसके बाद में मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये क्लास तो रेगुलर चल ही रही है। इस संडे को मैं क्लास प्लान कर रहा हूं, टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगी। आज तारीख है 13, तो 14, 15, 16 जून को एक मैराथन में प्लान कर रहा हूं 3 घंटे की। आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताना कि उस मैराथन क्लास में मैं क्या टॉपिक्स उठाऊं। इंग्लिश की क्लास में लूंगा तो उसमें ग्रामर लूं, वोकैबुलरी लूं, क्या कराऊं मैं उसमें आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जितने ज्यादा कमेंट्स आप करोगे मैं वही टॉपिक उठाऊंगा और 3 घंटे की मैराथन आपकी करा दूंगा। समझ लेना कि अगर ये 3 घंटे की 3 मैराथन्स आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपके 25 में से कम 24 क्वेश्चंस तो सही होंगे ही होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस उतना पढ़ लेना जितना मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन्हीं PDFs के नोट्स भी मैं आपको दूंगा,
तो वही PDF आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से रिवाइज भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सारे लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। मैं पूरा सपोर्ट आपको दे रहा हूं, आप जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। और एक बात बता दूं, ये जो क्लासेस होंगी ये फोकस तो CHSL पर है, लेकिन SSC किसी का भी क्वेश्चन कहीं दे देता है। CGL का क्वेश्चन CHSL में, CHSL का क्वेश्चन MTS में। तो ध्यान रखना, जो लोग आने वाले CGL की तैयारी कर रहे हैं या CPO की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वाले सेशंस क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी होंगे, संजीवनी बूटी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट जितने कर दोगे आप, मैं 2-3 दिन ऑब्जर्व करूंगा और उस कमेंट्स के हिसाब से, मैं 2 दिन ऑब्जर्व करूंगा और उस कमेंट्स के हिसाब से ही मैं आपकी क्लास प्लान करूंगा, ठीक है। चलो फिर इतना फॉलो कर लीजिएगा। अमन जायसवाल सर आपके साथ हमेशा ही हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की और जरूरत है तो आप कुछ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, उसमें एनरोल कर सकते हो। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। और एनरोल कैसे करोगे, देखो, अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो नए कोर्सेज आ रहे हैं। CHSL का तो हो गया, CGL के बारे में मैं आपको बता दूं। SIQ की वेबसाइट पर जाइएगा, स्टडी IQ की वेबसाइट पर, स्टोर पे जाइएगा। स्टोर पर जाने के बाद आप देखोगे यहां पर इस तरह की टैब दिखेगी, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपको यहां पर कई सारे कोर्सेज दिखेंगे। SSC CGL प्री प्लस मेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैग करना। इस पर टैग करते ही ये खुल जाएगा। कोर्स की फीस आपको दिखेगी 1124 रुपए, लेकिन ये सिर्फ 15 जून तक है। और एक बात, इसकी फीस मैं और भी कम करा सकता हूं आपकी। आप इस पे क्लिक करिएगा, ऑफर वाला ऑप्शन आएगा, आप यहां पर जाइएगा। ऑफर वाले ऑप्शन पर आकर के आपको यहां पर एक कूपन कोड लगाना है, ठीक है। और वो कूपन कोड मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है। कूपन कोड है अमन लाइव। अमन लाइव आप टाइप करिएगा और आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब इस पूरे कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए हो जाएगी, जो कि प्री SSC CGL 2024 का प्री और मेंस सबको टारगेट करेगा। और मैं आपसे पर्सनली बात करके आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। टीम आप जानते हो SIQ की टीम कितनी बेस्ट टीम है। इस कूपन कोड को अप्लाई करना, आपको हर कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन 15 जून से पहले पहले अगर आपने इस कूपन कोड को अप्लाई किया तो आप समझ जाओ कि अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन आप ले रहे हो, क्योंकि आप जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां पर सब उसके महारथी बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जहां पर भी आपको डाउट्स हो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो देरी मत करो, शुरुआत करो और बस लग जाओ। एक बार की मेहनत और लाइफ टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।